मेरी बात मानेंगे तो आप में ही मायावी संसार से ऊपर का ज्ञान दूंगा। आखिर कब तक झूठी प्यास को झूठी ओस से ही बुझाते रहोगे, जबकि मैं तो आपकी मिथ्या सोच के मुताबिक नहीं, मैं तो ऐसा हूँ। आइए मैं इस संदेश को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि मैं कौन बोल रहा हूँ और ये किसकी आवाज़ को पढ़कर मैं सुना रहा हूँ। तो संसार के मालिक ईश्वर अल्लाह भगवान परमात्मा परमपिता के जो दिव्य संदेश परमधाम स्टेशन पर आते हैं, वह परमधाम स्टेशन हम सभी में शेयर करते हैं और साथ ही कहते हैं यदि आप पढ़कर इन्हें सुना सकते हैं तो पढ़कर सुनाइए। इसमें किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं, किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए, सबके लिए है। तो इसलिए मैं पढ़कर सुना रहा हूँ। मैं कौन हूँ इसके विषय में भी अभी आपको बताऊँगा। और ये संदेश तो परमधाम स्टेशन के हैं, मैं पढ़कर सुनाता हूँ, मैंने कई बार पढ़कर सुनाया है। तो किसी कारणवश परमधाम स्टेशन वो जो लाइव कहा था कि मैं एक लाइव आऊँगा और लाइव आकर मैं आपको आपके विषय में बताऊँगा आप कौन हैं और मैं कौन हूँ। यानी कि संसार के मालिक ने संदेश परमधाम स्टेशन को दिया कि मैं स्वयं को बताना चाहता हूँ संसार को मैं कौन हूँ, ताकि संसार में जो अज्ञानता, अंधकार, अंधविश्वास मेरे विषय में व्याप्त है, फैला हुआ है, वो समाप्त हो सके और सभी प्रेम से संसार के अंदर रह सकें। तो इसको लेकर के वो एक लाइव होना था परमधाम स्टेशन के द्वारा, लेकिन वो किसी कारणवश वो लाइव नहीं हो पा रहा है। इसलिए संदेश तो आया है और मैं उस संदेश को आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता दूँ मैं कौन हूँ। मैं फेसबुक पर उपस्थित मुसाफिर हूँ यारो चैनल हूँ, समझ लीजिए आप। और मेरा शौक़ कुछ और है, लेकिन मेरी रुचि है कि जो सत्य है उसकी आवाज़ को सुनूं और कहूँ। मैंने अपने दोस्तों से वायदा किया हुआ है कि मैं अच्छी बातों को एकत्रित कर आप तक सभी तक पहुँचाऊँगा। इसलिए मैं अपना ये वायदा निभा रहा हूँ। और जो परमधाम स्टेशन से संदेश आते हैं उनको आप तक पढ़कर सुना रहा हूँ। तो आइए ज़्यादा अधिक देर ना करते हुए सबको, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार मैं शुरू करता हूँ। यहाँ ध्यान रखना कि ये मेरी आवाज़ ज़रूर है देख सुनने में, लेकिन ये संदेश मेरे नहीं है। ये परमधाम स्टेशन के संदेश जो परमपिता के द्वारा आते हैं, मैं उनको पढ़कर आप तक सुनाता हूँ। तो इस मैसेज का जो हेडिंग है, मेरी बात मानोगे तो मैं आप में ही मायावी संसार से ऊपर का ज्ञान दूंगा। क्योंकि मुझसे सही से पढ़ना नहीं आता, इसलिए गलतियाँ हो सकती हैं, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आखिर कब तक आप झूठी प्यास को झूठी ओस से बुझाते रहेंगे, जबकि मैं तो आपकी मिथ्या सोच के मुताबिक नहीं, मैं तो ऐसा हूँ। अब बताते हैं मैं कैसा हूँ, तो समझिए। मेरे प्रिय बच्चों, यदि आपके पास समय है तो मुझे पूरे ध्यान और पूर्ण विश्वास के साथ पूरा भी सुनिए। मैं आपको बहुत ही सहजता एवं बारीकी से और विस्तार के साथ अपने विषय में
जो कहने जा रहा हूँ अर्थात जो समझाने जा रहा हूँ, यदि उसको उसी प्रकार से समझ लिया गया तो यही आपका मुझे समर्पित भाव होगा, जो जीव के कल्याण का कारण बन सकता है। आधा अधूरा, मैं पढ़कर सुना रहा हूँ दोस्तों। आधा अधूरा ज्ञान या कार्य किसी भी प्रकार से किसी के लाभ का कारण नहीं होता। आपके शरीर में मेरी दी हुई इंद्रियां और मेरा दिया हुआ आपके पास मन ऐसा उपकरण है, जिस ओर को लगा दो उधर के सारे काम आपके इस शरीर से निबटवा लेता है, और यही कारण है आपके सुखों और दुखों का कारण बन जाता है। यही कारण आपके सुखों और दुखों का कारण बनता है। इसलिए मन और इंद्रियों को लगाने से पहले आप अपने मन में थोड़ा पानी पी लो। कहा है आप अपने मन और इंद्रियों को सही दिशा, आप अपने मन और इंद्रियों की सही दिशा को अपने कल्याण की ओर निर्धारित करें। मैं जानता हूँ संसार में जो मुझे जानते हैं उनका नज़रिया मेरे विषय में गंभीर, विशेष, महत्वपूर्ण व आवश्यक नहीं है। इसी कारण से वह मेरा लाभ नहीं उठा पाते। जिस प्रकार से शरीर पर आया किसी भी प्रकार की बाहरी वस्तु का भार, वजन शरीर को महसूस होता है, उसी प्रकार से जब जीव पूर्ण प्रकार से पूर्ण रूप से आत्मभाव में आता है, तो जीव को भी मेरे भार वजन का एहसास होता है। जिस प्रकार से किसी रखी हुई वस्तु पर किसी प्रकार के वजन, भार अर्थात बल लगता है तो वह वस्तु गतिमान हो जाती है। ठीक है, कह रहे हैं जब कोई वस्तु पे किसी चीज़ का भार आकर लगता है तो वो चल देती है। ठीक है, तो समझा रहे हैं यहाँ पर कि गतिमान हो जाती है। ठीक यही अवस्था निर्जीव पर जब मेरा भार, बल, शक्ति अर्थात मेरा वजन पड़ता है, जिसको आप अदृश्य शक्ति या आत्मा आदि कहते हैं। ठीक है, तो निर्जीव बता रहे हैं अपने विषय में, तो निर्जीव की अवस्था से निर्जीव जीव की अवस्था में आता है। ये आपके विषय में बताया है, हमारे विषय में बताया है कि हम शरीर में आने से पहले क्या है और शरीर में है तो क्या है और शरीर के बाद होंगे तो क्या है। तो ये बताया है। तो निर्जीव जीव की अवस्था में तो निर्जीव की अवस्था से निर्जीव जीव की अवस्था में आता है। निर्जीव की जीव अवस्था में आने पर जीव में मैं की उत्पत्ति होती है। यह जीव की अवस्था अर्थात जीव को अपने होने का दिव्य अनुभव प्राप्त होता है। जब उसमें मैं आ जाती है तो ये उसको दिव्य अनुभव प्राप्त होता है। इस अवस्था में जीव उस शारीरिक अवस्था में होता है जिसे आप सूक्ष्म शरीर कहते हैं। कह रहे हैं कि जीव उस शारीरिक अवस्था में होता है जिसे आप सूक्ष्म शरीर कहते हैं, और यही सूक्ष्म शरीर और यही
सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर की भांति, कह रहे हैं यही सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर की भांति मेरा भार वजन महसूस करता है। अर्थात जिस प्रकार से स्थूल शरीर पर बाहरी वस्तु का भार वजन लगता है, उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर को भी संसार में मेरे उपस्थित होने का भार वजन भी महसूस होता है। जब तक जीव शरीर भाव में होता है, तब तक जीव इंसान एक ठोस अवस्था में मुझे नहीं देख पाता, मुझे महसूस नहीं कर पाता। और ना ही कोई किसी को मेरा एहसास करा सकता है। प्रत्येक जीव को उस अवस्था को प्राप्त करना पड़ता है जहाँ मेरे भार वजन अर्थात किसी वस्तु की तरह मेरी ठोस अवस्था का पूर्ण एहसास कर सके। क्या कहा है कि ना ही कोई किसी को मेरा एहसास करा सकता है। प्रत्येक जीव को उस अवस्था को प्राप्त करना पड़ता है जहाँ पर जाकर वो मेरे भार का वजन का किसी वस्तु की तरह एक ठोस अवस्था का मेरी पूर्ण एहसास कर सके। इस अवस्था को प्राप्त करने के बाद ही जीव को मुझ पर पूर्ण विश्वास होता है, ऐसे नहीं होता। ठीक है। जिस प्रकार से पंच भौतिक शरीर को उस शरीर पर आए किसी भी प्रकार के भार का एहसास होने लगता है और वह भार अर्थात वजन से प्रभावित होता है। मेरे प्रिय बच्चों, मैंने अपने इस दिव्य मार्गदर्शन से उनको भी समझाने की कोशिश की है जो मेरे निराकार रूप को संसार में उपस्थित देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, लेकिन मेरे इस रूप का एहसास पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर पाते। कह रहे हैं मुझे निराकार समझ के जानना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी जान सकता है मैं निराकार कैसे, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे लिखा है कि मैंने अपने इस दिव्य मार्गदर्शन से उनको भी समझाने की कोशिश यहाँ पर की है जो मेरे निराकार रूप को संसार में उपस्थित देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, लेकिन मेरे इस रूप का एहसास पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर पाते। धर्म ग्रंथों के एवं संसार के कहने में आकर वह इस निराकार शब्द से तो वाकिफ हो जाते हैं, लेकिन मुझ निराकार तक नहीं पहुंच पाते हैं। संसार में मुझे उपस्थित देखने का दावा भी करते हैं और मुझे उस वस्तु की तरह मेरा भार वजन मेरी एक ठोस अवस्था को महसूस कर मुझे वह विशेषता नहीं दे पाते हैं। मुझे समझते ही नहीं है, वो मुझ तक पहुंच ही नहीं पाते। निराकार शब्द को सुनकर खामोश हो जाते हैं, ये कहने का भाव है इनका। तो वो मुझे विशेषता नहीं दे पाते। जो एक पंच भौतिक शरीर इस माया को हर प्रकार से विशेषता देता है, वो मुझे उस प्रकार से विशेषता नहीं दे पाते जिस प्रकार से पंचभौतिक शरीर इस संसार की माया को विशेषता देता है। ठीक है। इस प्रकार इस संसार में मुझे
देखिए कितनी गलतियां हो रही हैं मुझसे पढ़ने में, लेकिन मैं सही कर लेता हूँ। इस संसार में मुझे संसार के ही द्वारा, कह रहे हैं इस संसार के अंदर मुझे संसार के ही द्वारा निराकार अर्थात नजर नहीं आने वाला ईश्वर अल्लाह भगवान परमात्मा आदि जैसे नाम दिए गए। कह रहे संसार ने ही मुझे ये नाम दिए हैं, मेरे गुणों के आधार पर मुझे नाम दिए। तो यहाँ पर दिया है कि अल्लाह भगवान परमात्मा आदि जैसे नाम तो दिए गए हैं, दिए गए, और साथ ही केवल नाम देने वालों के शब्दों बातों पर विश्वास भी कर लिया गया, और यही विश्वास उनकी खामोशी बन गया। कह रहे हैं कि मेरा तो कोई नाम नहीं रख सकता, इस संसार ने मेरे गुणों को देखकर मेरे नाम रखे और उस नाम पर झगड़े भी हैं, लेकिन उन्हीं नामों को आज संसार उन्हीं शब्दों पर उन बातों पर विश्वास भी कर लिया गया, और यही विश्वास उनकी खामोशी बन गया। आज जिसको देखो वह केवल यही कहता है ईश्वर अल्लाह भगवान, अर्थात मुझको अर्थात इनको कोई देख नहीं पाता। कहते हैं कि संसार कहता है कि मैं किसी को दिखाई नहीं देता। अच्छा आगे क्या है, मैं किसी को दिखाई नहीं देता। कहते हैं संसार कहता है कि भगवान किसी को दिखाई नहीं देते, ईश्वर अल्लाह, तो खुद कह रहे हैं कि मैं किसी को दिखाई नहीं देता। ये संसार का कहना है। अब क्या कहते हैं, इन आँखों से भी कभी देखा नहीं जा सकता, ये संसार कहता है। एक हवा की तरह, ये परमपिता कहते हैं कि एक हवा की तरह मेरी अनुभूति की जा सकती है जो शरीर को नहीं जीव को होती है। एहसास मेरा किया जा सकता है जो शरीर को नहीं जीव को होता। तो मेरे प्रिय बच्चों, मुझे वास्तव में आपको प्राप्त यह पंच भौतिक शरीर ना ही किसी वस्तु के भार वजन की तरह महसूस कर सकता है। कह रहे हैं कि मुझे आपका शरीर भी महसूस नहीं कर सकता, ठीक है, और ना ही मुझे इस संसार में स्पष्ट ही देखा जा सकता है। इसके लिए जीव जब सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करता है, क्यों करता है वो प्रवेश, क्योंकि वो माया में है, भी मायावी शरीर में अपने आप को मैं समझ रहा है। तो कहा है कि इसके लिए जीव जब सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करता है, अर्थात सूक्ष्म शरीर की अवस्था में उतरता है, तो मुझे एक दिव्य रूप में, दिव्य अवस्था में आकर महसूस करता है। अब दोनों दिव्य हो गए, महसूस करता है, देखता है। आपको प्राप्त पंच भौतिक यह शरीर एक सीमा के अंतर्गत ही मेरे विषय में बोल सकता है। ये बंधा हुआ है शरीर, ये सीमा में ही बोलता है। इसलिए संसार जो बोलता है शायद उससे ऊपर ये परमपिता बोल रहे हैं। ये किसी किताबों में नहीं है, ये किसी धर्म ग्रंथ के अंदर नहीं है ये सारे शब्द। इसीलिए कहा है कि शरीर तो एक सीमा में बोल सकता है, जो पढ़ेगा वो बोलेगा, उससे ऊपर नहीं बोल सकता। तो यहाँ कहा है कि मेरे विषय में एक सीमा में बोल सकता है। इसलिए मैं शरीर से, शरीर भाव में रहने वालों के द्वारा, जो शरीर भाव में रहते हैं उनके द्वारा, उनके बोलों के द्वारा देखा नहीं जा सकता, ठीक है, महसूस नहीं किया जा सकता।
मेरे प्रिय बच्चों, मैं जानता हूँ, इसलिए जो मुझे जान जाते हैं वह मुझे ईश्वर, अल्लाह, भगवान, पार ब्रह्म, परमेश्वर, निराकार आदि तो कहते हैं, मानते भी हैं और पूर्ण रूप से मुझ में श्रद्धा भी दिखाते हैं और कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मुझे समर्पित भी रहते हैं, लेकिन अंतर मन के साथ ही कहते हैं। अब ये अंतर मन की बात है, वो किसी को बताते नहीं हैं, खामोश रहते हैं। अंतर मन का मतलब होता है कि चुप रहते हैं, सोचते हैं, कहते हैं अपने अंदर ही अंदर कि क्या करें इसका, ये तो कुछ नहीं है। और इसी अवस्था में मुझसे निडर एवं बेखौफ होकर का मेरे नाम पर व्यापार शुरू कर देते हैं। तो वास्तव में वह उस अवस्था में होते ही नहीं है। वह उस अवस्था में जहाँ मेरे भार वजन को, अर्थात संपूर्ण सृष्टि में मेरी उपस्थिति को, मेरी इस माया की तरह ही मुझे किसी ठोस वस्तु की तरह महसूस कर सके, वो होते ही नहीं है इस अवस्था में, क्योंकि वास्तव में वह मुझ तक पहुँच ही नहीं पाते। सुन करके, पढ़ करके कह तो देते हैं, लेकिन वो मुझ तक नहीं पहुँच पाते और बीच में ही सौदेबाजी शुरू कर देते हैं, व्यापार शुरू कर देते हैं। माया का व्यापार हो जाता है, मान सम्मान माया है, सभी को माया बताते हैं परमधाम स्टेशन के माध्यम से। तो आइए, और क्या कहा है, और बीच में ही मेरी माया में गुम होकर अपने हर प्रकार के सुख, मान सम्मान आदि तमाम प्रकार की माया का अपने चारों ओर ढेर लगा लेते हैं और फिर वह कभी उस दायरे से निकलकर मुझ तक नहीं पहुंच पाते। इस प्रकार से संसार में चमकने वाले तारे की भांति जीव इंसान भी अपने ग्रंथों के आधार पर एकत्रित किए ज्ञान की रोशनी में खुद चौंधिया जाता है। कह रहे हैं, इस प्रकार से इंसान जो ज्ञान किताबों से, पुस्तकों से सुनकर एकत्रित करता है, मुझको समझता है, मुझको जानता है, लेकिन मुझ तक पहुंचता नहीं। कहते हैं क्या करें इसका, तो वो फिर व्यापार शुरू हो जाता है, क्योंकि वहाँ से तो कुछ मिलता नहीं। इसलिए जीवन को तो जीना है, क्यों ना लाभ उठाया जाए। तो वो विश्वास नहीं होता। विश्वास होता है तब जब आप वहाँ तक पहुँचें, उसके अंदर प्रवेश करें, वो आप में प्रवेश करे, तब विश्वास होता है। तो समर्पित भाव पूर्ण होना चाहिए। किसी और को समर्पित होने से कोई फायदा नहीं। कहते हैं संसार, समस्त सृष्टि, समस्त संसार मेरी माया है। अब पुस्तक कोई अलग थोड़ी है। तो आइए कैसे और सुनते हैं। और वह अपने इस ज्ञान को संसार में वितरित कर अपने जीवन यापन का साधन बना लेते हैं। मेरे प्रिय बच्चों, क्या इस प्रकार से आप समझते हैं कि आप जिस इच्छाओं की छेद से निर्मित नाव में अपनी मुक्ति अर्थात इस भव सागर से पार उतरने के लिए जो सफर तय कर रहे हैं, वह आपको भव सागर पार उतार देगी। कह रहे हैं कि इस प्रकार की नाव में आप सफर कर रहे हैं जहाँ इच्छाओं के छेद बने हुए, उस नाव में बैठकर भव सागर पार नहीं होगे। एक साधारण सी छेदों वाली नाव किसी नदी में स्वयं पार नहीं पहुंच सकती। ठीक है, जिसके अंदर छेद हो वो स्वयं भी पार नहीं पहुंचेगी, वो पार क्या किसी को कराएगी। यदि नहीं तो इच्छाओं के छेदों वाली नाव का तो भव सागर पार उतरना संभव नहीं। कह रहे हैं जब ऐसी नाव स्वयं को भव सागर से पार नहीं करा सकती, साधारण सी किसी नदी से पार नहीं करा सकती, वो डूब जाएगी जिसमें छेद हो, तो फिर ये तो भव सागर वाली नाव हो गई।
जिसमें आप सवार हो, और कह रहे हैं जिसमें इच्छाओं की उत्पत्ति होती है, उस नाव में आप जब सफर करेंगे तो भवसागर में वो तो डूबेगी, साथ में आप भी डूबोगे। तो कह रहे हैं कि यदि नहीं तो इच्छाओं के छेदों वाली नाव का तो भवसागर पार करना ही संभव नहीं, वह नाव ही नहीं उतरेगी पार, क्योंकि इच्छाओं का छेद बंद नहीं होता बल्कि विशाल होता चला जाता है। कह रहे हैं ये छेद जो होता है ना इच्छाओं का भरा हुआ अंदर, ये बंद नहीं होता, ये विशाल होता जाता है, ये उल्टा होता है। कितना भी बंद करोगे आप, ये विशाल होगा। ठीक है। स्वयं ही मेरे प्रिय बच्चों, मैं निराकार हूँ, केवल आपको प्राप्त आपके इस शरीर के लिए। कह रहे हैं कि मैं निराकार हूँ, केवल जो आपको शरीर मिला हुआ है इसके लिए निराकार हूँ। ठीक है। जीव अर्थात आपके लिए नहीं, जो मुझ तक नहीं पहुँचते वह इन्हीं झूठे शब्दों का अपने लाभ के लिए उपयोग करके गफलत की गहरी नींद में सोए रहते हैं। जो मुझ तक नहीं पहुंचते वो इन शब्दों का, इन्हीं झूठे शब्दों का, ये झूठ है। कह रहे हैं कि ये झूठे शब्दों का अपने लाभ के लिए उपयोग करते हैं, क्योंकि शरीर भाव में है तो निराकार कह रहे हैं ना, शरीर भाव में होते तो निराकार ही नहीं कहते, ये कहने का मतलब है। इसलिए ये शब्द झूठ सा लगने लगता है। ठीक है। तो गहरी नींद में सोए रहते हैं, जिस कारण वह ना तो खुद को मुझ तक पहुंचने देते हैं और ना ही आपको मुझ तक पहुंचने देते हैं। यही अज्ञानता, अंधकार, अंधविश्वास युक्त आपकी मनुष्य जीवन यात्रा आपकी असफलता का कारण बनती है। अर्थात जिस मनुष्य शरीर में प्राप्त जीवन से, कह रहे हैं जिस मनुष्य शरीर में आपको ये जीवन मिला हुआ है, इससे आप क्या कर सकते हैं? आप अपनी गति अर्थात अपने जीवन की यात्रा का तोड़ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। आप उसका लेश मात्र भी लाभ प्राप्त नहीं कर पाते। ठीक है। आप इसका तनिक भी लाभ प्राप्त नहीं कर पाते इस शरीर का, कह रहे हैं। और फिर वापस संसार की इस माया में भटकने के लिए चले आते हैं। सही रूप से सही अवस्था में आकर मेरी समझ प्राप्त कर आप अपने आप को जीवन की गति से मुक्त कर सकते हैं। कह रहे हैं कि सही रूप से सही अवस्था में आकर, ठीक है, मेरी सही समझ प्राप्त कर आप अपने आप को जीवन की गति से मुक्त कर सकते हैं। इसी में आपका अनंत सुख है। मैं व्यर्थ नहीं बोलता। आइए और देखते हैं। थकान तो हो ही जाती है बोलते हुए। कहते हैं मैं व्यर्थ नहीं बोलता। गति किसी भी प्रकार की हो दुख का ही कारण होती है। गति किसी भी प्रकार की हो दुख का कारण होती है। आप जीवन की इस गति में केवल इस तरह से हो जिस प्रकार से एक वाहन के साथ 10 मीटर की, कितने भी मीटर की हो, एक उदाहरण है कि 10 मीटर की लंबी रस्सी का एक सिरा उस वाहन से बांध दिया जाता है और रस्सी के दूसरे छोर पर एक लकड़ी की बल्ली बांध दी जाती है। ठीक है। और फिर उस वाहन को चला दिया जाता है, गति दे दी जाती है। ठीक है। इस अवस्था में उस रस्सी से बंधी बल्ली की जो अवस्था होती है वही अवस्था आपकी जीवन की इस गति में होती है। कह रहे हैं कि यदि वो बल्ली ना बांधी जाए और
इस शरीर को बांध दिया जाए और उस सामने चल वाले ट्रक को चला दिया जाए, ड्राइवर चला दे, तो मैं तो सड़क पर पड़ा हूँ रस्सी से, जब वाहन चलेगा तो मेरे शरीर की क्या हालत होगी। ठीक है, ये गति है, क्योंकि गति मिल गई मेरे शरीर को, मैं शरीर से पड़ा हूँ, यहाँ लेटा हूँ, बैठा हूँ, सही हूँ, क्योंकि चल नहीं रहा, स्थिर हूँ। अब इसी को अगर गति दे दी जाए, शरीर को मेरे गले से रस्सी बांध के ट्रक एक साइड में ट्रक से रस्सी बांध दी जाए, एक साइड में गले में, और ट्रक को चला दिया जाए, तो मेरा क्या हाल होगा। तो इसी प्रकार से कह रहे हैं कि गति किसी भी प्रकार की हो लाभ का कारण नहीं होती। ठीक है, वही अवस्था, तो बल्ले की जो अवस्था होती है वही अवस्था आपकी जीवन की इस गति में होती है। मेरे प्रिय बच्चों, यदि आप मेरे दिव्य संदेशों की गहराई में उतरेंगे तो आप इसको विस्तार पूर्वक पढ़ ही नहीं बल्कि YouTube पर भी सुन सकते हैं। अब गहराई का मतलब क्या है? गहराई का मतलब यह है कि जितना आप फेसबुक पर हैं या YouTube पर हैं, जितना आप स्क्रॉल करेंगे ऊपर की तरफ को, तो नीचे जो संदेश हैं जब उनमें प्रवेश करेंगे तो कह रहे हैं कि आप विस्तार पूर्वक इन्हें सुन भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो स्पष्ट कह दिया गया है कि आप जो मनुष्य शरीर में आए हैं, ये अपनी इस जीवन की गति को ही विराम देने के लिए आए हैं। गति किसी भी प्रकार की ओर दुखों का ही कारण होती है, इसलिए आप विराम अपने जीवन की गति को दीजिए। जैसे मैं बैठा हूँ यहाँ पर सुख में हूँ, अभी मैं कितना भी चल लूँ परेशानी रहूँगा, तो स्थिर हो जाइए। कहने का भाव यही है, शायद इसका संदेश का हुआ, ये मैं बहुत पढ़ता हूँ। तो हाँ, तो आप इसको विस्तार पूर्वक पढ़ नहीं बल्कि YouTube पर सुन भी सकते हैं। इसके लिए आपको YouTube पर परम धाम स्टेशन सर्च करना होगा। वहाँ एक भाषा में नहीं, कई भाषाओं में आप इसको सुन सकते हैं। और फेसबुक पर कहते हैं 100 से भी अधिक भाषाओं में आप इसको पढ़ सकते हैं। तो समय के रहते जीवन की इस गति में समय के रहते हैं, क्योंकि अब तो कोरोना काल चल गया, पहले ही जब ये 4-5 साल पहले ही अगर समझ ली होती ये बात तो स्थिरता प्राप्त हो गई होती। अब वो जो निकल गए वो निकल गए, जिन्होंने समझ लिया वो समझ लिया, जो निकल गए वो तो गति में चले गए, स्थिरता में प्राप्त हो जाते तो बच जाते। ठीक है, तो ये बताया है कि समय के रहते जीवन की इस गति में इच्छाओं की रस्सी से मुक्त हो जाइए। समय के रहते इच्छाओं की गति रस्सी से मुक्त